अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी तो नाज़रीन, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल व करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम पकाएंगे मसर चावल। तो मसर चावल पकाने बहुत ही आसान हैं और ये घर में बहुत ही लजीज पकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तकरीबन हम 1 से 1.5 केजी चावल लेंगे। इसमें आधा किलो 3 पाव की मसर, साबुत मसर, और हमें इसमें लहसुन, हरी मिर्च चाहिए। और खड़े मसालों में ये आपके सामने नमक, मिर्च, हर चीज़ मौजूद है। तो उसमें जायका हम चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो मसर जो है पानी इसमें जो हमने भिगोए थे वो हम प्रेशर में डाल देंगे। प्रेशर में तकरीबन 20 से 25 मिनट जो है प्रेशर लगा। अब इस पानी में हम सब्ज़ मिर्चें और लहसुन जो है हमने चॉप काटा था वो हम इसमें डाल देंगे। इसके साथ हम जो मसाले हैं वो इसमें डालेंगे। इसमें हम इसमें दड़ा मिर्च तकरीबन 2 से 2.5 टीस्पून के करीब। उसके अलावा जो इसमें पाउडर चिली पाउडर है वो डालेंगे तकरीबन 1 से 1.5 टीस्पून के मुताबिक या इसमें जायका। और हाफ़ टी स्पून जो इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। और इसमें नमक आपने हस्बे जायका शामिल करना है। इसमें सारे मसाले डाल चुके हैं। अब देख सकते हैं। अब हम इस प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे और तकरीबन 15 से 20 मिनट जो है वो प्रेशर इसमें लगा देंगे। इसमें नाज़रीन आपको मैं एक बड़ी एहतियात वाली बात बताना चाहता हूँ। प्रेशर को आपने बड़े अच्छे तरीके से जो है वो क्लोज़ करना है और मेक श्योर करना है कि आपका प्रेशर अच्छे से बंद हो। तो अपना भी ख्याल रखिए और एहतियात जो है वो बड़ी ज़रूरी है, इसको ज़रूर अपनाएं। जी तो नाज़रीन देखें, हमने आग जो है वो जला ली है। तो अभी हम इस प्रेशर कुकर को जो है वो चूल्हे पे चढ़ा देंगे। जी तो नाज़रीन तकरीबन 10 से 15 मिनट जो है वो प्रेशर लगाने के बाद अभी हम इसको चूल्हे से नीचे उतारेंगे और प्रेशर जो है वो खोलेंगे और देखते हैं कि हमारे जो मसल हैं वो तैयार हो गए हैं या उसमें कोई कमी पेशी है। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं मसल जो हैं वो तकरीबन पक के तैयार हो चुके हैं और बहुत ही प्यारा कलर माशाल्लाह आया है इसका। देसी आग पे, लकड़ियों की आग पे जो है वो बहुत ही मज़ेदार और थोड़े टाइम में जो है वो पक के तैयार हो गए हैं। जो है वो दाल में तड़का लगाएंगे। उसके लिए हम जो है फ्राइंग पैन जो है वो चूल्हे पे चढ़ा लेंगे। इसमें तकरीबन 3 से 4 टीस्पून जो है वो ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद हम इसमें बाकी जो है वो चीज़ें ऐड करेंगे। तो आपको दिखाते हैं कि दाल को तड़का कैसे लगाया जाता है। तड़का लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है, इससे जायका जो है दाल का दुबाला हो जाता है। तो हम इसमें जो है ना हरा चॉप किया हुआ जो लहसुन है वो ऐड करेंगे। उसके अलावा दूसरा लहसुन जो है वो चॉप किया हुआ वो भी ऐड करेंगे और हरी मिर्ची चॉप की हुई इसमें ऐड करेंगे। और इसका हम जो है वो गरम करेंगे इसमें और इसको फ्राई करेंगे। तो अब हम इसमें जो है वो दड़ा मिर्च ऐड करेंगे। उसके बाद काली पिसी हुई मिर्च और इसके बाद काला जो पिसा हुआ धनिया। तो इसमें हम जो है वो पिसा हुआ धनिया, उसके बाद इसमें पिसी हुई मेथी, थोड़ा गरम मसाला और काली मिर्च जो है वो इसमें ऐड करेंगे और सारे मसाले को अच्छी तरह से इसमें फ्राई होने देंगे। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला अच्छे से जो है वो इसमें मिक्स हो जाए। अभी हम इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट जो है वो फ्राई होने देंगे। उसके बाद दाल में इसका तड़का लगाएंगे। हम जो है वो तड़का का जो मटीरियल था वो हमारा रेडी हो गया। अभी हम इसमें दाल में तड़का लगाएंगे। तो इसे दाल में डाल देंगे और तड़के का जो मटीरियल है वो इसमें मिक्स कर देंगे। जो इसके मसाले हैं उसका जायका बहुत ही लजीज इसमें शामिल हो जाएगा। और इसके बाद हम इसमें जो है वो हरा धनिया जो है वो हमने चॉप करके रखा था वो हम इसमें डाल देंगे। हरे धनिया की खुशबू जो है वो दाल में बहुत ही
अच्छी लगती है खाने में भी, और इसकी जो लुक है वो दाल की बड़ी ही प्यारी आ जाती है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दाल पक के तैयार हो चुकी है। और हमें रेसिपी में ये बताइएगा कि आपको ये दाल जो है वो कैसी लगी। इसके बाद हम दाल के साथ जो चावल हैं वो रेडी करेंगे, उसकी वीडियो भी हम आपको दिखाते हैं कि चावल कैसे तैयार किए जाए। तो अब हम जो है वो चावल पकाने के लिए कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ा देंगे। इसमें हमने दालचीनी कोई 4-5 काली मिर्चें और कुछ ज़ीरा डाला है। इसके बाद हम इसमें कुछ 3 से 4 टीस्पून जो है वो ऑयल के इसमें डालेंगे, ताकि इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर सकें। और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह हमारा जो बनाया गया देसी चूल्हा है वो कितना ज़बरदस्त आग जो है वो जला रहा है। और देखें आप नाज़रीन माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त जो है वो देसी चूल्हा जो है वो आग इसमें आप घर में भी आप बना सकते हैं। तो अब हम इसमें इसको फ्राई करेंगे। तो हमने तकरीबन, मैंने बताया था कि आपको तकरीबन 1 से 1.5 kg हम जब चावल लेंगे तो इसमें तकरीबन ½ लीटर से लेके 1 लीटर तक पानी हम इसमें शामिल करेंगे और इसको हम मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम इसमें जो भिगोए हुए हमारे चावल हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे। जो पानी हमने बॉईल किया था, बॉईल के लिए रखा था, वो उसमें बॉईल आ चुका, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे जो हमने भिगो के रखे थे तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले। 1 चम्मच इसमें हम नमक ऐड करेंगे। इसके बाद हम जो है वो चावल इसमें ऐड कर देंगे जी। तो हम इसमें जो है वो चावल ऐड कर देंगे जो हमने भिगोए थे। सारे चावल इसमें ऐड कर देंगे स्लो। और बाद में इसमें हम चम्मच चलाएँगे ताकि सारा जो है वो इसमें मसाला वगैरह जो है वो मिक्स हो जाए। इसके बाद हम इसको बॉयल होने के लिए रख देंगे जी। तो हम इन चावलों को जो है वो बॉयल होने के लिए रख देंगे जी। तो अब देखते हैं हमारे चावल जो हैं वो माशाल्लाह देखें कितने प्यारे पक के तैयार हो गए हैं। अभी हम इसको जो है वो डिश आउट करेंगे और आपको दिखाते हैं कितने प्यारे चावल ये माशाल्लाह तैयार हो गए हैं पक के जी। तो देखें माशाल्लाह कितने प्यारे चावल अल्हम्दुलिल्लाह पक के तैयार हो चुके हैं। अभी हम इनको डिश आउट करेंगे और साबुत मसर और चावल जो है वो सर्व करेंगे। माशाल्लाह देखें कितनी प्यारी खुशबू आ रही है दाल की, और ये कितनी मज़ेदार और लजीज दाल तैयार हुई है। अभी हम इसको डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा ये देखें पक के तैयार हो गया है। और उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल उज़्मा लाहौरी किचन को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।